अभी आपको नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूं बेटे, उल्टा मत लेना, ध्यान रखना। मैं अनंतानुबंधी को बता रहा हूं आपको। मैं किसी के 5 रुपए खा जाता हूं ना, तो ये अनंतानुबंधी नहीं है। लेकिन मैं मंदिर में दान बोल करके नहीं देता हूं, या देर से देता हूं, या दुखी मन से देता हूं। मन मन मन, समझ गए? मन क्या कह रहा हूं मैं बार बार? लेस्या। मैं वचन से ऐसे बोलता हूं, तुम फिर आगे पैसे लेने। जब देखो जब मंदिर के लिए पैसा का चंदा लग जाता है। कई लोग इसलिए दुखी होते हैं, 10 लक्षण आ गए, ओ अब फिर चंदा लगेगा। मैंने 10 लक्षण के नाम पे दुखी हो गए, वचन से भी दुख प्रकट कर रहे हैं। कई लोग दान से बचना चाहते हैं ना, कई बार उस दिन मंदिर ही नहीं आते। उन्हें पता है आज पैसे इकट्ठे होंगे, जाओ ही मत। और आए तो पीछे बैठ गए कोने में छिप के। काया की लेस्या कैसी हो रही है? दान नहीं देना, कोई टेंशन नहीं, ध्यान रखना, दान नहीं देंगे तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन देश शास्त्र गुरु के विरोध में जो अनादर का परिणाम है, दान के प्रति अनादर का भाव है, दान दे करके भी नहीं देने का भाव है। समझ गए होंगे बहुत। जिंदगी में बेटे 3 लोग के नाथ का धन, पता है क्या लिखा है ज्ञानानंद साहब का चार्य जी वगैरह ग्रंथों में? आपने दान की राशि डिक्लेयर की, सोची, इसको कहते हैं स्थापना दान। स्थापना हो गई आपकी। स्थापना समझते हैं? स्थापना मन में, आपके मन में आ चुका, संकल्प हो गया आपका कि मुझे देना है। इसके बाद आपके परिणाम बदल जाते। तो ध्यान से सुनना, दान नहीं देते हैं तो अपराध नहीं है, लेकिन दान का धन राशि वो देव द्रव्य बन गई। देव द्रव्य समझते क्या बोलते हैं? निर्माल्य। निर्माल्य समझते हैं? जैसे मंदिर की चीज नहीं खाते, ऐसे निर्माल नहीं खाते। मुझे 2 जगह की घटना बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी। एक अमायन की और एक लगती है जतारा की, टीकमगढ़ के पास जतारा। मुझे 2 जगह की घटनाएं बहुत ही अच्छी लगती हैं। सुनोगे आप लोग? मैं तो चाहता हूं 1-2 घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में हों। जतारा में लोग यदि बोली लेना चाहते तो उतने 1000 रुपये रख के ले जाते जेब में, और यदि बोली ली तो प्रक्षाल करने से पहले, अभिषेक करने से पहले रसीद कटवाते वे लोग और फिर अभिषेक करते। ये वहाँ की बहुत सुंदर परंपरा। और अमायन की परंपरा इतनी जोरदार देखी मैंने। एक बार मैंने वहाँ के विमान जी देखे, गदगद हो गई तबीयत। क्यों? बोली शुरू हुई, बोली होती है 4 इंद्रों की बोली, तो पहले इंद्र की बोली स्टार्ट। तो पहली इंद्र की बोली समझ लो 11,000 पे छूटी, और उससे पहले किसी ने 8,000 बोले थे, तो दूसरी इंद्र की बोली 8,000 से स्टार्ट। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बोले दूसरे इंद्र पर यदि कोई 8,000 से आगे बढ़ेगा तो बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी तो जिस व्यक्ति ने पहले 8,000 बोले उस पर चली जाएगी। वहां की परंपरा है ऐसी। फिर तीसरी बोली 5,000 से स्टार्ट होगी, फिर बढ़ेगी तो ठीक, नहीं तो 5,000 वाला लेगा। फिर चौथी बोली जिसने जितने बोले होंगे वहां से स्टार्ट होगी, आगे बढ़े तो ठीक, नहीं तो वो ले लेगा। तो मैंने कहा ऐसे क्यों? बोले देखो भैया, यदि मान लो हमारी 8,000 पे बोली छूट जाती तो हमें तो देने ही थे पैसे, तो हमारा तो संकल्प हो गया था, इसलिए पहली बोली में नहीं हो पाया तो दूसरी बोली में हो, दूसरी नहीं तो तीसरी में, हमें तो दान देना ही है। मुझे इतना अच्छा लगा, गजब। फिर से बोलूं, आप दान नहीं देते हैं वो बुरा नहीं है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, प्रतिज्ञा नहीं करने का तो दंड नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा लेने के बाद जो हम उसका मखौल उड़ाते हैं। कृष्ण नील कापोत, कापोत लेस्या करते। कौन सी कापोत लेस्या? समझ गए? कहां से फंस गए यार, समेत शिखर जी में आलू छुड़वा दिए इन्होंने, मर गए हम तो। चलो मर नहीं जाएंगे, कछु केला के खा लेंगे, केला के समोसे खा लेंगे। ऐसे अपने मन को ऐसे घुटाते रहते हैं और फिर जिंदगी भर कोसते हैं कहां से चले गए समेत शिखर जी। समुद्र प्रकाश जी ने हमारा नियम दिलवा दिया। मैंने वो प्रकरण पढ़ने के बाद किसी को नियम दिलाते ही नहीं। हम समझ विकसित करते हैं, हम आपकी इमोशनैलिटी का फायदा नहीं उठाएंगे। इमोशनैलिटी का फायदा नहीं, आपको इमोशनैलिटी का घाटा नहीं देंगे। समझ गए क्या कहा? दूध का जला छाछ फूकता है, हम नहीं चाहते आप दूध से जलो। जब आपका बहुत विवेक लग जाए, बहुत समझदारी हो जाए, तब आप त्याग करो। प्रतिज्ञा लेना नहीं। टोडरमल जी ने क्या लिखा है? ये कोई प्रतिज्ञा लेना और छोड़ देना कोई हंसी खेल नहीं है। वापस आ जाए।